हेलो चैंपियंस। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम राजस्थान राज्य खुला विद्यालय के बारे में बात करेंगे। खुला विश्वविद्यालय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली खुला विद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जिसको हम RSOS शॉर्ट में बोलते हैं। और आपको क्वेश्चंस के अंदर RSOS ही मिलने वाला है एग्जाम में। तो आप RSOS की एक तो फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको? राजस्थान राज्य खुला विद्यालय। उम्मीद है आप इस सीरीज में कंटिन्यूसली डेली क्लास ले रहे हो और हमने लगभग 35 to 40% जो टॉपिक्स हैं अपने वो कवर कर लिए हैं। बाकी के चैप्टर्स मैं आपको डेली करवा रहा हूँ, तो आप कंटिन्यूसली प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेज को लीजिए। आज के टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले बात करें RSOS की। RSOS में जब भी बोलूँगा तो आप लोग समझोगे राजस्थान राज्य खुला विद्यालय या फिर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की अगर बात करी जाती है तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2005 को, और ये स्थापना हुई थी जयपुर में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। स्थापना कब हुई? 21 मार्च 2005 को। किसकी स्थापना? RSOS की, यानी कि राजस्थान खुला विद्यालय की। इसके बारे में मैं आपको कुछ और फैक्ट क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि अपन ने इसकी RSOS के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना कब हो गई दोस्तों? फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। टोटल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहीं पर करवाऊंगा। तो इसकी स्थापना हुई 21 मार्च 2005 को। और कहाँ पर स्थापना हुई तो आप लोग याद रखिएगा, जयपुर में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो इसका मुख्यालय है जयपुर। ठीक है, अब देखिए, यानी कि RSOS जो स्कूल है ये जयपुर में है, या मुख्यालय आप जो भी समझे वो समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि संस्था का प्रकार कैसा है? संस्था का प्रकार, तो संस्था के प्रकार की हम बात करें दोस्तों, तो ये भी एक कौन सी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है भाई, याद रखिएगा, स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी स्थापना जो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 है उसके तहत करी गई थी। ये क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बनाया है इसकी संस्था की स्थापना को लेकर के, है ना। तो मुख्यालय के बारे में अगर आपसे बात कर ले तो आपको जयपुर बता देना है। और जयपुर में भी कहाँ? एकलव्य भवन जयपुर के अंदर। और इसका ध्येय वाक्य भी हमसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो ध्येय वाक्य के बारे में भी हम ध्यान रखेंगे। इसका ध्येय वाक्य है सभी तक और सबके लिए। सबके लिए, तो सभी तक सबके लिए क्या है दोस्तों? इसका ध्येय वाक्य है। अच्छा, इसका उद्देश्य भी हमसे पूछा जा सकता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना भाई, वो क्या है? तो इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में आपको बता देता हूँ। जो माध्यमिक शिक्षा है ना, उसके सार्वजनिकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस बोर्ड की स्थापना करी गई थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापना होती है इसकी। तो ये एक बात आपको याद रखनी है। तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो शिक्षा से वंचित जो भी वर्ग हैं उनके बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना और अच्छे और शिक्षित समाज का निर्माण करना ही RSOS का मुख्य उद्देश्य है। देखो, औपचारिक शिक्षा से वंचित जो बालक बालिकाएं होती है ना, उनको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा से जोड़ना RSOS का मुख्य काम है। तो औपचारिक शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना करी गई थी। एक हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, RSOS का मुखिया कौन होता है? तो एक मुखिया से संबंधित भी दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका मुखिया होता है निदेशक, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? निदेशक को डायरेक्टर भी कह सकते हैं भाई, डायरेक्टर कह दो। या फिर जो निदेशक होता है RSOS का मुख्य कार्यपालक होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। और निदेशक को कार्यालय धुरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कार्यालय धुरी। इस संपूर्ण कार्यालय की धुरी के रूप में काम करता है, सारा काम यही देखता है, मुख्य बिंदु के रूप में सामने आता है। अब यहाँ पर जो अपन ने सारी चीजें देख ली हैं, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं RSOS की, यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। और इसकी स्थापना की सबसे पहले हमने बात करी तो इसकी स्थापना होती है 21 मार्च 2005 को जयपुर में। और जयपुर में मुख्यालय कहाँ पर है? एकलव्य भवन में। संस्था का प्रकार स्वायत्त शासी संस्था है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? सभी तक सभी के लिए।
उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या कह सकते हैं? जो भी शिक्षा से वंचित वर्ग हैं उनके बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना और अच्छे और शिक्षित समाज का निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि औपचारिक शिक्षा से वंचित जो भी बालक बालिकाएं हैं उनको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। यानी कि एक बात आपको पता लग गई, ये जो है आपका एक तो माध्यमिक शिक्षा के लिए और एक आपका उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए इसकी स्थापना करी गई। याद रखिएगा, प्राइमरी लेवल के लिए इसकी स्थापना नहीं करी गई है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और RSOS का मुखिया जो होता है वो निदेशक होता है, यानी कि डायरेक्टर होता है। और डायरेक्टर को क्या कहा जाता है? कार्यालय की धुरी भी कहा जाता है। मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करता है, एग्जीक्यूटिव होता है। चलो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं अब हम। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न का आपको आंसर करना है। 27 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। एक प्रश्न आपके निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अधिनियम के बारे में बताया था कि जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 है उसके तहत इसकी स्थापना करी गई थी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय का आधार वाक्य आपको बताना है। तो आधार वाक्य के बारे में अभी हमने पढ़ा था, सभी तक सबके लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल किन किन कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित करवाता है? तो कौन कौन सी वो कक्षाएं हैं जिनकी परीक्षाएं एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है RSOS? तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर कर देंगे 10वीं और 12वीं। बी ऑप्शन हम इसमें करेक्ट आंसर करेंगे। देखो, अगर इसके एग्जाम्स की बात करें हम, तो इसकी जो एग्जाम यानी कि जो परीक्षा लेने की योजना है ना, वो कैसी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, लचीली है। लचीली, बहुत ही आसान लचीली भाषा में इसके क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और RSOS के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, एक वर्ष में 2 बार सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। जो भी पंजीकृत विद्यार्थी होते हैं पाठ्यक्रम के 5 वर्षों की अवधि में सार्वजनिक परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए 9 अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मतलब 9 बार मौका मिलता है इसकी एग्जाम देने के लिए और इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो देखो, स्थापना को लेकर के अभी हमने बात कर ली थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 21 मार्च 2005 को। तो ऑप्शन नंबर हम कर देंगे यहाँ पे बी, जो भी बी जहाँ पर भी सेटल्ड है ये। और कहाँ पर हुई थी स्थापना? जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एक संस्था है, तो ये किस प्रकार की संस्था है? ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। तो शुरुआत में मैंने क्लियर कर दिया था कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 10 व 12 में ओपन स्कूल में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु। अब देखो, हमें न्यूनतम आयु के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कक्षा 10 और 12 में। देखो, पंजीकरण के लिए कुछ शर्तें यहाँ पर पात्रता और शर्तों के बारे में लिखा हुआ है। तो 1 जुलाई, जब भी 1 जुलाई आती है भाई, 1 जुलाई को प्रवेश प्रारंभ हो जाते हैं इसके, तो 1 जुलाई को विद्यार्थी की आयु होनी चाहिए 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए कंप्लीट। अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है यहाँ पे, लेकिन कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। केवल 15 वर्ष न्यूनतम निश्चित किया गया, अधिकतम कितना भी हो सकता है। तो ये तो 1 जुलाई 15 वर्ष वाला तो है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की हम बात करें तो माध्यमिक स्तर के लिए 1 जुलाई को कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष उम्र कंप्लीट होनी चाहिए बच्चे की। ध्यान रखिएगा आप इस बात का, ठीक है भाई। तो 10th क्लास के लिए 14 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। और 12th क्लास के लिए 15 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई से, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि भैया बताइए निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट ओपन स्कूल की विशेषताएं हैं?
तो स्टेट ओपन स्कूल की विशेषताओं के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम की सरलता। मैंने आपको बताया अभी इसके एग्जाम भी बड़े लचीले होते हैं। शिक्षा में सहजता, परीक्षा का लचीलापन, तो लचीलापन से हम ट्राई कर सकते हैं कि ये भी सही हो सकता है और शिक्षा में सहजता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे, डी करेक्ट आंसर करेंगे। RSOS में कुल कितने विषयों को अध्ययन योजना में शामिल किया गया है? तो RSOS के अंदर जो कुल विषय है अध्ययन योजना में, वो टोटल विषयों की संख्या है दोस्तों यहाँ पे 38। ऑप्शन नंबर पहला करेंगे। देखो अगर 10th क्लास की हम बात करते हैं ना, तो 10th क्लास के लिए 17 विषय होते हैं। 17 विषय होते हैं और 17 विषयों में से विद्यार्थी कोई भी 5 विषय का चयन कर सकता है, जिसमें 7 भाषा विषयों में से कम एक या फिर अधिकतम 2 विषयों का चयन कर सकता है। मतलब 2 लैंग्वेज या एक लैंग्वेज उसको लेनी जरूरी है। बाकी जो शेष 10 है तो उसमें बाकी कोई भी विषयों का वो चयन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक के लिए, मतलब 12th क्लास के लिए बात करें अपन, तो वहाँ पे टोटल 27 विषय हैं। कितने विषय हैं? 27 विषय हैं। और इनमें से भी विद्यार्थी कुल कोई भी 5 विषयों का चयन कर सकता है, जिसमें 4 तो भाषा विषय होंगे, ठीक है, जिसमें कम से कम एक या फिर एक से अधिक 2 विषय ले सकता है भाषा वाले, और बाकी 23 विषय जो भी बच गए ना, उनमें से बाकी का चयन कर सकता है 4 या फिर 3 का, जो भी भाषा के अलावा जो भी विषय बच गए उसके 5 में से निकाल करके वो करता है। देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे लिए गणित और अंग्रेजी जो विषय थे ना, ये अनिवार्य होते थे, तो क्या यहाँ पर भी अनिवार्य है क्या? तो कोई अनिवार्य नहीं है। मैथ्स और इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों, मैथ्स और इंग्लिश अनिवार्य विषय के रूप में नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये नोट करने वाली बात है। क्वेश्चन आ जाए तो आपको कर देना है। बोर्ड के द्वारा प्रतिवर्ष 2 बार परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं और विद्यार्थी को 5 वर्ष की अवधि में 9 बार ट्राई करने का मौका दिया जाता है, परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है RSOS की परीक्षाओं का वर्ष में आयोजन होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कितनी बार होता है? 2 बार होता है। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RSOS द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स अगर पुरस्कार की बात आती है तो पुरस्कार है आपका एकलव्य, मत कर देना अकेला, ना ही आपको मीरा अकेला करना है, गार्गी तो करना ही नहीं, गार्गी के बारे में बात कर चुके। एकलव्य मीरा पुरस्कार के बारे में बात करनी है आपको। यहाँ पे देखो एकलव्य मीरा पुरस्कार किसको मिलता है? न्यूनतम 60% लाना अनिवार्य है ये पुरस्कार लेने के लिए। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान जो भी प्राप्त करता है ना, उसको 21,000 रुपये दिए जाते हैं फर्स्ट नंबर पे जो भी आता है, और जो सेकंड नंबर पर आता है ना, उसको दिए जाते हैं 11,000 रुपये पुरस्कार के रूप में। क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 10 के 2 और क्लास 12th के 2 विद्यार्थी, मतलब टोटल कितने हो गए? 4 विद्यार्थियों को पुरस्कार मिलता है हर साल। तो यहाँ पर क्या सीखा अपन ने? कम से कम 60% आनी जरूरी है एकलव्य मेरा पुरस्कार के लिए। भाई हो सकता है पूरे राज्य के अंदर 60% से ज़्यादा 4 ही विद्यार्थी को, तो उनको ही मिलेगा। न्यूनतम की है यहाँ पे, अधिकतम तो आपको 100 तक जाना होता है, वो जो भी अधिकतम वाले होते हैं उनको मिल जाता है। तो 21,000 तो फर्स्ट वाले को मिलते हैं और 11,000 सेकंड वाले को मिलते हैं। दोनों क्लासों में ऐसा ही है, 10th में 2 विद्यार्थियों को और 12th में 2 विद्यार्थियों को, टोटल 4 विद्यार्थियों को मिलता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल किस स्तर की शिक्षा से संबंध रखता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कौन से स्तर की शिक्षा से संबंध रखता है, तो यहां पर हम करेंगे माध्यमिक स्तर, ऑप्शन नंबर तीसरा कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, RSOS की निष्पादक समिति का सभापति कौन होता है? तो RSOS की जो निष्पादक समिति होती है उसका सभापति होता है दोस्तों शिक्षा सचिव। ऑप्शन नंबर करेंगे बी। इसको हम कह सकते हैं ES यानी कि एजुकेशन सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 13, RSOS में विद्यार्थियों को माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा में अधिकतम कितने अवसर दिए जाते हैं? तो अवसरों के बारे में अभी हमने बात करी थी, कितने अवसर दिए जाते हैं? टोटल 9 अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। देखो जो भी पंजीकृत विद्यार्थी होते हैं पाठ्यक्रम के 5 वर्षों की अवधि में सार्वजनिक परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए 9 अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल या RSOS द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा अधिकतम कितने वर्षों में प्रदान करता है?
तो ये भी आपका 2 वर्ष आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो न्यूनतम उत्तीर्ण जो विषय हैं उनकी संख्या है दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, 5 विषयों में न्यूनतम। अगला देखिए, आरएसओएस में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु। तो आरएसओएस में प्रवेश हेतु जो अधिकतम आयु है दोस्तों, कोई सीमा नहीं है, मैंने बात करी थी अभी आपको, कोई सीमा नहीं है इसकी। लेकिन न्यूनतम की बात आती है तो 10th क्लास के लिए 14 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 10th क्लास के लिए 1 जुलाई को, और 12th क्लास के लिए 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए 1 जुलाई को। ये क्लियर है आपके? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, आरएसओएस का मुख्य कार्यपालक कौन होता है? तो आरएसओएस का मुख्य कार्यपालक कौन होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया था। कौन होता है? एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालक। एग्जीक्यूटिव कौन होता है भाई? निदेशक होता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में प्रवेश अधिकतम कितने वर्ष तक मान्य रहता है? तो यहां पे जो प्रवेश होता है ये भी संख्या आपको याद रखनी है, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। आरएसओएस की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरएसओएस की शासी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं, अभी अपने निष्पादन समिति की बात करी थी, लेकिन यहां पर शासी परिषद की बात हो रही, तो यहां पर आएंगे एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मीरा एकलव्य पुरस्कार संबंधित कौन सा कथन सही है? अब देखो, इन सब चीजों के बारे में बता चुका हूं आपको, तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इनको करने में। न्यूनतम 60% लाना अनिवार्य है, बिल्कुल है। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान को 21,000 और दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 11,000 पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और कक्षा 10 के 2 विद्यार्थी, कक्षा 12 के 2 विद्यार्थी, टोटल 7 विद्यार्थियों को दिया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 21 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट ओपन स्कूल के बारे में आपको गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कथन तो क्या है? पहला कथन तो यहां पर हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जारी 10वीं और 12वीं प्रमाण पत्रों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है। यह पहला कथन है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा, यही गलत हो जाएगा इसका। ऐसा नहीं है, इनको मान्यता प्राप्त है। दूसरा कथन है, पाठ्यक्रम की सरलता व शिक्षा की सहजता के साथ साथ परीक्षा का लचीलापन स्टेट ओपन स्कूल की विशेषता है। लचीलापन बिल्कुल स्टेट ओपन स्कूल की विशेषता है, ये हमने देख लिया। एक बार पंजीयन करवाने पर अभ्यर्थी को 5 वर्ष में 9 अवसर मिलते हैं, ये भी सही बात है। और उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यहां पर पहला कथन जो है आपका, ये गलत कथन है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बताइए आरएसओएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक तो माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, ये तो इसका उद्देश्य है। दूसरी हम बात करें, औपचारिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना। और तीसरा है औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। और चौथा है ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर उपरोक्त सभी होता तो हम चांस ले सकते थे, लेकिन अब हमें इन 3 में से 2 का चयन करना है, क्योंकि 2 तो सही है। पहला तो सही है ही है, माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना तो इसका उद्देश्य है ही। मैंने आपसे कहा था कि शिक्षा से वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना और अच्छे और शिक्षित समाज का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मैंने कहा था कि औपचारिक शिक्षा से वंचित बालक बालिकाएं जो हैं, उनको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जा सके, तो औपचारिक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा सार्वजनिकरण भी इसका उद्देश्य है। क्या ये बात सही है क्या? जैसा कि मैंने आपको बोला, नहीं लग रही ना सही? ये सही नहीं होगा दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा ये वाला, औपचारिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो ए और बी ऑप्शन हम सही करेंगे इसमें, ठीक है। तीसरा यहां पर सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसी में आ गया। अगला देखते हैं 23, सीखने की स्वतंत्रता सिद्धांत का पालन कौन सी संस्था करती है? तो सीखने की स्वतंत्रता सिद्धांत का पालन भी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी कर देंगे हम इसमें। अगला क्वेश्चन है, आरएसओएस के तहत कक्षा चयन कर 10 में अधिकतम विषयों का एक विद्यार्थी चयन कर सकता है। तो कक्षा का चयन करके अधिकतम विषयों का कितने का चयन कर सकता है? अधिकतम, देखो वैसे तो अपन ने 5 विषयों के बारे में बात करी है, लेकिन अधिकतम विषय की अगर बात आती है तो फिर वहां पे 7 विषयों का भी चयन किया जा सकता है। देखो मैंने जैसे आपके से कहा कि जो अपना राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है आरएसओएस,
ये साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करवाता है। तो उनके बारे में आपसे पूछ सकता है कि कब कब परीक्षाएं आयोजित होती हैं, है ना। तो एक बार तो परीक्षा आयोजित होती है मार्च से मई के बीच में, और एक एग्जाम आयोजित करवाई जाती है अक्टूबर और नवंबर। याद रखना, ये भूल गया था वहां पे मैं आपको बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए जरूरी है इनको याद करना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना 10वीं और 12वीं के बीच में अंतराल के बारे में पूछ रहे हैं, तो 2 साल का अंतराल होना भी जरूरी है, अंतराल भी याद रखना। क्लियर है। अगला देखिए 25, प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु कम से कम कितने विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो कम से कम 5 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वसुलभ सहज शिक्षा सभी तक सबके लिए संबंध किसका है, किससे संबंध है इसका। तो इसका संबंध हम देख चुके हैं, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। अगला देखिए, विद्यार्थियों के समाधान हेतु ओपन स्कूल द्वारा वर्ष में एक बार कितने दिन के व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का प्रावधान है। तो 27 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का अपना। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों 15 दिन, 25 दिसंबर से 8 जनवरी। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम जिसको हम PCP कह सकते हैं, RSOS के पाठ्यक्रमों को औपचारिक शिक्षा के समकक्ष बनाने के लिए पहली बार पंजीकृत शिक्षा के लिए हर साल दिसंबर से जनवरी तक जो AI केंद्र हैं उन पर 15 दिसंबर तक व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और विषय विशेषज्ञ जो होते हैं वो विद्यार्थियों को उनकी कठिनाइयों के संबंध में मदद करते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। AI का यहाँ पे मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है दोस्तों, AI का यहाँ पर मतलब है एक्रीडेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो RSOS में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जो आप जानते हैं NIOS के बारे में, उसमें सहयोग से 12वीं कक्षा तक की परीक्षा आयोजित की जाती है। देखो याद रखना, एक नोट मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। नोट ये है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन तो करता है यही है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या, यहां पे लिखता हूं मैं, क्या काउंसिल ऑफ बोर्ड स्कूल एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं COBSE, तो इसने अन्य बोर्डों के समकक्ष इसकी परीक्षाओं को माना है क्या। तो बिल्कुल सर माना है, यस और नो में आपको जवाब देना होता है, तो माना है बिल्कुल। अब देखो थोड़ा छात्रवृत्ति के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन तो अपने खत्म हो गए हैं। देखो अब छात्रवृत्ति के बारे में हम बात करें तो यहां पर तो मैं स्तर लिख देता हूं। तो स्तर के अंदर एक तो राज्य स्तर आ जाएगा आपका, ठीक है, राज्य स्तर आ जाएगा, और 1 नंबर पे तो आपका राज्य स्तर आ गया, और 2 नंबर पर आ जाएगा अपना जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब राज्य स्तर पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कक्षा की मैं अगर आपसे बात कर लूं, सबसे पहले कक्षा की बात कर लूं तो 10वीं कक्षा है यहाँ पे, और 12वीं कक्षा भी है, 10वीं भी है और 12वीं भी है। यहाँ पर भी दोस्तों 10वीं भी है और 12वीं भी है, तो इनके बारे में याद रखिएगा, दोनों के बारे में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं न्यूनतम अंकों की बात करें हम, तो अभी हमने न्यूनतम अंकों के बारे में बात करी, 60% अंक प्राप्त होनी चाहिए, यहां पर भी 60% अंक प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा मैं लिख रहा हूं विद्यार्थियों को कितने को प्राप्त होना होगा, यहां पर जो भी प्रोत्साहन पुरस्कार है वो तो आपको पता होना चाहिए। अभी हमने बात करी थी 2 रैंक, 1 रैंक और 2 रैंक, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले को 10वीं में भी और 12वीं में भी, ठीक है ना। 2 रैंक प्राप्त करने वालों को यहां पर पुरस्कार प्राप्त किया जाएगा। यहां पर भी दोस्तों प्रथम रैंक और सेकंड रैंक यानी कि 2 रैंक प्राप्त करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। अब पुरस्कार का नाम की बात आती है, पुरस्कार का नाम। अब पुरस्कार के नाम में दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो है मीरा पुरस्कार। कौन सा है? मीरा पुरस्कार। तो मीरा पुरस्कार जो होता है ना, नाम से याद रखना, ये लड़कियों के लिए ही होता है, ठीक है। अब मीरा पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, प्रथम स्थान, और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली लड़कियां, तो प्रथम को तो 21,000 रुपए दिए जाते हैं और द्वितीय को 11,000 रुपए यहां पर पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है। ये तो होगी मीरा पुरस्कार के बारे में बात। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? एकलव्य पुरस्कार के बारे में। तो एकलव्य जो पुरस्कार है दोस्तों, ये होता है लड़कों के लिए। किसके लिए होता है? लड़कों के लिए होता है। और लड़कों के लिए जो प्रथम स्थान पर होता है ना बालक, उसको 21,000 रुपए दिए जाते हैं, और जो द्वितीय स्थान पर होता है उसको दिए जाते हैं 11,000 रुपए। ठीक,
तो एकलव्य लड़कों के लिए होता है और मीरा पुरस्कार लड़कियों के लिए होता है। ये तो हो गया स्टेट लेवल पे। अब हम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें ना दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मीरा पुरस्कार होता है, तो मीरा पुरस्कार देखो लड़कियों के लिए होता है, तो 11,000 रुपये तो प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली लड़की को दिया जाता है और सेकंड रैंक प्राप्त करने वाली लड़की को दिए जाते हैं 5100 रुपये। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और वहीं हम बात करें एकलव्य पुरस्कार की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एकलव्य जो पुरस्कार दिया जाता है लड़कों के लिए होता है, तो प्रथम प्राप्त करने वाले को, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लड़के को दिया जाता है 11,000 और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले लड़के को दिए जाते हैं 5100 रुपये। तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रैंक भी इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्लास होती है खत्म। आप एक कंप्लीट पीडीएफ 1100 प्लस क्वेश्चंस और 10 से भी ज़्यादा मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिलेंगे। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी हिंदी नाम से अपना एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और यहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी और ये इसके अंदर मॉडल पेपर भी हमने बनाए हैं वो भी मिलेंगे। देखो पीडीएफ आपको विद आंसर मिलती है और विदाउट आंसर भी मिलती है। विदाउट आंसर वाली पीडीएफ को निकाल करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें जैसे करवाए जा रहे हैं ना, वैसे इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंदी विषय के लिए स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के बहुत ही दमदार क्वेश्चंस का संकलन हमने इसमें किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर प्रश्न की व्याख्यात्मक हल आपको यहाँ पर मिलता है और जो भी सेलेक्ट करते हैं आपका पेपर आरपीएससी के अंदर, उन्हीं टीचर से ये आपका पूरा का पूरा संकलन लिया गया है। जिन बुक से वो टीचर जो होते हैं आपके पेपर सेट करने वाले, जिन बुक्स का सहारा लेते हैं, तो वो बुक्स का सहारा लेकर के हमने ये आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार करी है ताकि आपका आपकी बार सिलेक्शन हो सके और आपको आपकी मंजिल मिल सके। तो मार्केट में बिकने वाली गाइड की तो क्या औकात है जब अपन ने वो सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।